हेलो हाय दोस्तों। मैं प्रतीक आरवी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं मूल विधि का टीचर हूं और मूल विधि में आपसे आईपीसी कर रहा हूं। ऐसे कुछ कुछ डाउट्स होंगे जो आपके मन में ये चलता होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है। क्वेश्चन कम्स बिकम टू माइंड कि हम पहले पुरानी पिक्चरों को देखते हैं। जब हम पुरानी पिक्चरों को देखते हैं दोस्तों, तो उसमें न्यायालय में देखते हैं कि एक आदमी होता है, वो लाल कपड़े में लपेटी हुई एक पुस्तक लेके आता है जो गीता की होती। उस गीता की कसम क्यों हम सभी लोग खाते हैं, सभी धर्मों के लोग क्यों गीता की ही कसम खाते हैं? क्यों रामायण की नहीं खाते, क्यों कुरान की नहीं खाते, क्यों बाइबल की नहीं खाते, और हमारे तमाम ग्रंथ हैं क्यों वेदों की नहीं खाते? ऐसे तमाम से ग्रंथ हैं जिनका हम क्यों शपथ नहीं खाते हैं। तो ये प्रथा जो है पहले से, बहुत पहले से चली आ रही है कि गीता की ही कसम खाने की। ये मुगलों के शासनकाल से, मुगलों के शासनकाल में जब मुगल शासन भारतीय साम्राज्य पर स्थापित हुआ, तो मुगलों ने देखा कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि इनकी आस्था भी जो है, हिंदुओं की आस्था जो है अपने धर्म के प्रति अत्यधिक है। अपने धर्म के प्रति अत्यधिक आस्था होने के कारण वे क्या किए कि इनके धर्म की जो पवित्र पुस्तक थी गीता, उसकी ये लोग शपथ खाएंगे तो ये कभी गलत कार्य नहीं करेंगे या झूठ नहीं बोलेंगे। और क्यों रामायण की नहीं खिलाते थे? क्योंकि रामायण जो होता है वो कई भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहानियां हैं। उत्तर में कुछ है, दक्षिण में कुछ है, पूर्व में कुछ है, पश्चिम में कुछ है। लेकिन गीता हमारी ऐसी पुस्तक है जो कि पूरे भारत में एक ही है। तो मुगल शासन काल में जब न्याय होता था, तो पहले जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, मुगलों के शासन काल में जहांगीर जो होता था वो न्याय का देवता या न्याय की जंजीर और घंटा उसके यहाँ होता था, जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध। तो उसने स्टार्ट किया गीता का शपथ दिलाना। तो मुगलों के बाद जो परंपराएं चलती रहीं, उन परंपराओं में अंग्रेजों ने देखा कि ये शपथ खिलाई जाती थी, तो जो हमारी परंपराएं होती थी उन्हीं को धीरे धीरे जब वो चलती रहती हैं तो एक नियम बन जाती हैं, और नियम ही वो क्या होता है, कानून का रूप ले ले। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने 1863 में क्या किया, एक इंडियन शपथ एक्ट का निर्माण किया। इंडियन शपथ एक्ट में उन्होंने बताया कि जो भी कोई न्यायालय में जो कोई भी गवाह आएगा या जो कोई भी अपनी बात कहने के लिए आएगा, उसमें क्या करेगा, वो सबसे पहले गीता की शपथ लेगा। एक किस एक्ट के कारण हुआ दोस्तों? ये एक्ट 1873 भारतीय भारतीय शपथ अधिनियम 1873 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत दोस्तों, ये भारतीय शपथ अधिनियम 1873 बनाया गया दोस्तों। इस अधिनियम के तहत ये बताया गया कि हम अंग्रेजों ने कहा कि जो कोई भी हमारे न्यायालय में, हमारे कोर्ट में, भवन परिसर में जो आएगा,
वो अगर कुछ अपना बात कहना चाहता है तो उस बात के लिए सबसे पहले कि वह झूठ ना बोले, कोई फर्जी चीज ना बताए जिससे कि लोग दंडित हो जाएं, बेगुनाह लोग पकड़े जाएं और उनको दंड मिले। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय शपथ अधिनियम 1873 का निर्माण किया, जिसमें बताया गया कि वे लोग जो हमारे न्यायालय में आएंगे दोस्तों, वो गीता की शपथ लेंगे। किसकी शपथ लेंगे दोस्तों? गीता की शपथ लेंगे, गीता की शपथ लेंगे। अब क्वेश्चन कम्स टू बिकम माइंड कि गीता की शपथ क्यों लेंगे? क्यों रामायण की नहीं लेंगे? क्यों बाइबल की नहीं लेंगे? तो दोस्तों, हमारे पूरे भारत देश में गीता ऐसी पुस्तक है जो सभी पूरे इंडिया में एक है। रामायण, रामचरितमानस, ये सब कई हैं, तमाम हैं, जिनको हम ऐसा करते हैं कि एक पुस्तक होने के कारण सभी हिंदुओं की आस्था इस पुस्तक पर सबसे अधिक थी, इसलिए हम गीता की शपथ दिलाते थे। तो 1873 में जब ये एक्ट आया तो गीता की शपथ दिलाना स्टार्ट किए। और ये आज़ादी के बाद दोस्तों, आज़ादी के बाद सन 1969 में ये जो शपथ थी ये भी समाप्त कर, क्योंकि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, सन 1969 में एक नया शपथ अधिनियम का निर्माण किया। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, तो एक नए एक्ट शपथ अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब गीता की कसम नहीं खाई जाएगी, गीता की ओथ नहीं ली जाएगी। इसलिए अब जब आप न्यायालय में जाओगे दोस्तों, तो आपको गीता की कसम ना दिला के ईश्वर की कसम दिलाई जाती है, क्योंकि आपने सुना होगा सबका मालिक एक है ईश्वर, सबका मालिक एक है ईश्वर। वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी का हो, सबका मालिक एक है ईश्वर। और अब हम जब कभी भी आप देखते हैं कि कहीं पर स्टाम्प पेपर में आप लिख कर देते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करे, ईश्वर हमारी मदद करे, वो चाहे जिस भी बिरादरी का हो, जब हम शपथ पत्र देते हैं जिसका नाम एफिडेविट आप लोग कहते हैं, उस एफिडेविट को शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो आप देखते हैं उसमें लिखते हैं कि ईश्वर, आखिरी में लिखते हैं ईश्वर हमारी मदद करे। तो इसको क्यों लिखते हैं? सन 1969 में भारतीय शपथ अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में दोस्तों ये बताया गया कि अब हम गीता, कुरान या बाइबिल की शपथ नहीं खाएंगे, हम शपथ किसकी खाएंगे? ईश्वर की शपथ खाएंगे। ईश्वर एक है, सबके ईश्वर एक हैं। इसलिए सन 1969 में हम इस एक्ट के माध्यम से ईश्वर की शपथ खाना शुरू। दोस्तों, इस शपथ के दो बहुत ही कंपलसरी और जानकारी होना चाहिए, जरूरी चीज है कि वे कौन से लोग हैं जो न्यायालय में जाने के बाद भी शपथ नहीं खाते हैं या शपथ के लिए एफिडेविट नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा शपथ नहीं लेगा। 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा शपथ नहीं लेगा, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं, अभी हम आईपीसी में सेक्शन
83 जब साधारण अपवाद, साधारण जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 83 में बताया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने यदि कोई अपराध किया है और अपराध करते समय उसको यह बोध नहीं है कि वो कौन सा अपराध कर रहा है तो वो क्षम्य है, तो इसी आधार पर 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा जब कभी भी न्यायालय में आएगा तो वो क्या होगा, वो शपथ नहीं लेगा या उसको शपथ नहीं दिलाई जाएगी। दूसरा दोस्तों, दूसरा है कोई अपराधी है, कोई अपराधी है, आप देखते होंगे अपराधी से कभी शपथ नहीं दिलाई जाती। अपराधी या अभियुक्त, या अभियुक्त है, अभियुक्त उसको शपथ नहीं दिलाई जाती, नहीं दिलाई जाती। तो दोस्तों 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कभी शपथ नहीं दिलाई जाती, अपराधी या अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाती। दोस्तों ये क्लियर, अब हमें लगता है ये पॉइंट जो है आप लोगों को निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे ही नए मुद्दे, नए प्रकरण लेके आऊँगा और आपको ऐसी छोटी छोटी बातों को क्लियर कराता चलूँगा। हम आपको हर एक छोटे बड़े जो भी मुद्दे हैं उन पर डिस्कस करते हुए, बात करते हुए और आपको एकदम क्लियर कराते हुए चलेंगे। धन्यवाद।